सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद स्मार्ट भैया। तो कैसे हो आप लोग? इज एवरीथिंग फाइन? ओके। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी अगली क्लास जो है प्रीपोजिशन के बारे में। ओके तो प्रीपोजिशन से हमारा क्या होता है कि इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, किस में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये सबको लगता है कि छोटी मोटी चीज़ है। ठीक है, और क्या करते हैं, इसके बेसिक्स को स्किप कर देते हैं। ठीक है, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस क्लास को, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बेशक 2x पे देखो, 1.5x पे देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्लीट देखनी है अच्छे से। ठीक है, जिससे बेस कंप्लीट हो जाए एकदम तुम्हारा। ठीक है, तो करते हैं हमारी क्लास स्टार्ट। तो द थिंग इज प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन हमारा एक ऐसा वर्ड होता है जो शो करता है रिलेशनशिप किसके बीच में? नाउन और प्रोनाउन के बीच में। अब ये हमारा बताता क्या है? ये मोस्टली क्या टेल करता है हमें? वेयर समथिंग इज, कोई चीज़ कहाँ है, लोकेशन बताता है उसकी। व्हेन समथिंग हैपन्स, टाइम बताता है किसी चीज़ का। इन व्हाट डायरेक्शन, डायरेक्शन बताता है किसी चीज़ की। एंड देन विद whom, ठीक है, किसके साथ या फिर किसके द्वारा किया गया है वो काम। ठीक है, एंड हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड, और चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, और ये वर्ड्स हमारे होते कौन से हैं? इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद, ऑफ, फॉर, अंडर, ओवर, बिटवीन, बिहाइंड। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा यार, कहाँ पे इन यूज़ करूँ, कहाँ पे ऑन यूज़ करूँ, कहाँ पे एट यूज़ करूँ, है ना। छोटी मोटी सी चीज़ें देखने में सेम सेम सी लगती हैं, है ना। पर आज के बाद ये डाउट नहीं रहेगा। ओके, और लास्ट में आपके लिए एक मोटिवेशनल सा एरिया, ठीक है, वो भी सुनाएंगे आपको आज। तो देखो, पहला है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, जो हमें क्या बताता है? प्लेस बताता है, लोकेशन बताता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। जैसे कि इन द रूम, ऑन द टेबल, अंडर द बेड, बिटवीन टू चेयर्स, बिहाइंड द डोर, नियर द स्कूल। जैसे कि इन द रूम, रूम के अंदर, ऑन द टेबल, टेबल पर, अंडर द बेड, बेड के नीचे, बिटवीन टू चेयर्स, दो चेयर्स के बीच। ठीक है, और दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच आए तो अमंग। ठीक है, बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, नियर द स्कूल, स्कूल के पास, द डॉग इज अंडर द टेबल। ठीक है, डॉग कहाँ है हमारा? अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। ठीक है, बता दी उसकी लोकेशन। द स्कूल इज नियर माई हाउस, स्कूल कहाँ पे? मेरे घर के पास। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब ये बताता है हमको टाइम के बारे में। जैसे कि एट 5 PM ऑन मंडे इन 2020 ड्यूरिंग द गेम, यानी कि ड्यूरिंग द गेम यानी कि गेम के दौरान, जब गेम चल रहा था। आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद। बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले ही। टाइम बता रहा है ना हमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो एग्जाम्पल के लिए, द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, हमारी क्लास क्या बजे स्टार्ट होती है? 9 AM पे। लेकिन हमारी क्लास कब डाली जाती है यूट्यूब पर? शाम को 7 PM से 7:30 तक आपकी क्लास अपलोड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज ही वाज बोर्न इन 2008, वह 2008 में पैदा हुआ था। उसका भी क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है, इन। सो दैट इज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। वो प्रीपोजिशन जो हमारे डायरेक्शन बताते हैं। जैसे कि टू द मार्केट, मार्केट तक। इनटू द रूम, रूम के अंदर। टुवार्ड्स द गेट, गेट की तरफ। टुवार्ड्स मीन होता है और, की ओर या फिर की तरफ। थ्रू द टनल, टनल के अंदर से। अक्रॉस द रोड, रोड से होकर। उसके बाद है, आप देखो इसके एग्जांपल्स। सी वॉकड टू स्कूल, वह स्कूल तक वॉक की उसने। ठीक है, एंड द बॉय जम्प्ड इनटू द पूल। ठीक है, और जो लड़का था उसने तालाब में छलांग लगा दी। ठीक है, क्यों लगा दी हमें नहीं पता, लेकिन उसने छलांग लगा दी। किस में? तालाब में। इनटू द पूल, लोकेशन बता रहा है उसकी। दैट इज ए प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन बता रहा है। वैसे ही सी वॉकड टू स्कूल, कहाँ तक गई? स्कूल तक गई। ठीक है, आगे समझ में? टुवार्ड्स द गेट, गेट की ओर, है ना डायरेक्शन। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? चलो चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी कि किसके द्वारा करवाया गया है काम। एजेंट कौन है? एंड सेकंड थिंग,
इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे रिटन बाय हिम, उसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। कट विद ए नाइफ, किससे काटा, नाइफ से, विद ए नाइफ, ठीक है, एजेंट। और इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ गोल्ड, किसकी बनी हुई है चीज, गोल्ड की, ठीक है। तो देखो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे दिस पोएम इज रिटन बाय मी, यह कविता मेरे द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, मेरे द्वारा, बाय मी, बाय क्या है हमारा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट इज सी कट द एप्पल विद ए नाइफ, उसने एप्पल को काटा, किससे, नाइफ से काटा, चाकू से काटा, है ना। चाहती तो सीधे भी खा सकती थी, लेकिन उसने नाइफ से काट कर खाना सही समझा, ठीक है। वैसे छोड़ो, दैट इज हर पर्सनल मैटर, और किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते। चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप शोज कनेक्शन, जो कनेक्शन दिखाता है, हमारा रिलेशन दिखाता है। जैसे कि एग्जाम्पल फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ, पार्ट ऑफ ए टीम, टीम का पार्ट, रीजन फॉर द डिले, देरी का कारण, ठीक है। वैसे ही सेंटेंसेस में यूज कैसे हो जाएगा, सी इज प्राउड ऑफ हर सन, रिलेशन बता रहा है ना, प्राउड ऑफ हर सन, अपने बेटे पर गर्व है उसे। थैंक यू फॉर योर हेल्प, रीजन आ गया हमारा, थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। तो ये क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप, जो कनेक्शन दिखाता है, ठीक है, और रीजन बताता है। तो ये हो गए हमारे प्रीपोजिशन खत्म। अब जानेंगे हम इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा इन, और इन यूज कहाँ पे होता है, बिग प्लेसेस के लिए और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बिग प्लेसेस यानी कि हम रूम के अंदर पूरे आ सकते हैं कंप्लीटली, तो इन द रूम। ऐसे ही इन इंडिया, इन द बॉक्स, ठीक है। और एग्जांपल्स कैसे आ जाएंगे, जैसे हमारा इंडिया इज इन एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, इंडिया इज इन द एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा इन, ये बता रहा है बड़े प्लेस को, ठीक है, आ गया समझ में। वैसे ही इन इंडिया, इन द बॉक्स, कोई चीज कंप्लीटली किसी के अंदर आ जाए, ठीक है, इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर कंप्लीटली पैक होती है ना, वहां पे इन यूज किया जाता है। उसके बाद लॉन्गर पीरियड बताता है टाइम के, जैसे जो बड़े बड़े पीरियड्स होते हैं, जैसे मंथ्स, ईयर्स और सीजन्स, जैसे कि इन जनवरी, इन 2025 एंड इन विंटर, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि आई विल टीच यू, सॉरी, आई विल कंप्लीट योर सिलेबस, आई विल कंप्लीट योर सिलेबस इन दिस मंथ, ठीक है। अब इन दिस मंथ का मीन्स क्या होता है, इनका मीन्स होता है 1 तारीख से आपकी, ये कितने का महीना है, तो ये है हमारा 30 का, ठीक है। 1 से, सॉरी 31 दिसंबर है ना, 31, ठीक है। देखो 1 से 31 ये दोनों डेट्स इंक्लूड हैं, और इसके अंदर मुझे आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, दैट इज, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। अब मान लो अगर मुझे ये काम एक तारीख को ना लगा के और 31 तारीख को ना लगा के, यानी कि इनके बीच में कोई काम करके देना है आपको, ठीक है, 30 तक या फिर कुछ भी तक, तो वहां पे हम यूज करते हैं विद इन 1 मंथ, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर। आ गया समझ में। विद इन का मतलब होता है इतने टाइम के अंदर अंदर, यानी कि ये एक्सीड नहीं करना चाहिए, और इनका मतलब दोनों डेट्स इंक्लूड हैं, ठीक है, इतनी टाइम में। और हमारा ये मंथ, ईयर और सीजन्स के लिए आ ही गया होगा आपके समझ में, ओके। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज ऑन। ऑन का यूज कहां पर करते हैं हम, जहां पर एक तो सरफेस टच करे किसी चीज को, ठीक है, और स्पेसिफिक डेज और डेट्स के लिए। पहले देखो, मान लो ये हमारी कोई टेबल है, ठीक है, वीआईपी टेबल है, ऐसे मत देखो ऐसे, ठीक है, और ये हमारी टेबल पे रखा है, क्या रखा है, डोलची रख देते हैं, सॉरी, ये रहा हमारा, कुछ भी मान लो इसे यार, क्या माने, ओके, ये हमारा थैला, ठीक है, कौन सा वाला, बिमल पान मसाला वाला, ओके। तो ये हमारा थैला रखा है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और सरफेस को टच कर रही हो,
तो इसे हम बोलते हैं ऑन द टेबल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टेबल, और ये टेबल की हम बना रहे हैं चारों टांगें, ठीक है। अब देखो, तो देखो, तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, द बैग इज ऑन द टेबल। जो हमारा बैग है वो कहाँ पर है, टेबल पर रखा है, ऑन द टेबल। ऑन यूज होता है जहां पर सरफेस को टच करे। आ गया समझ में। दूसरा पेन लेते हैं आपके लिए जिससे क्लियर दिखाई दे। देखो, ऑन द टेबल, ठीक है। ये रखा हमारा बैग, सरफेस को टच करते हुए रखा है, तो ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ऑन द फ्लोर, ठीक है। ऑन द टेबल, ऑन द वॉल और एंड ऑन द फ्लोर, यानी कि फ्लोर पे कोई चीज़ें फर्श पे रखी हैं। उसके बाद टाइम, टाइम में क्या बताता है हमारा, डेज और डेट्स बताता है। जैसे कि ऑन मंडे, ऑन 10th अगस्त। किसी का बर्थडे होगा कैसे बताएंगे हम, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, जैसे कि हर सॉरी, ऐसे स्टार्ट नहीं होता हमारे ये सेंटेंसेस। स्टार्ट होते हैं इट से, इट के यूज से। जैसे कि इट इज योर बर्थडे ऑन 30th February। ओके, ठीक है। ये हो गया ना हमारा, इट इज़ योर बर्थडे ऑन 30th February, ठीक है। तो ऑन कहाँ पे यूज होता है हमारा, एक कोई फिक्स डेट बताने के लिए या फिर एक फिक्स डे बताने के लिए, ठीक है। वहाँ पे हमारा यूज होता है ऑन। और दूसरा इस केस में, ये जो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है उसमें कहाँ पे यूज होता है, जब कोई चीज़ सरफेस को टच कर रही है। आइए समझ में, चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज एट। एट का यूज करते हैं एग्जैक्ट और स्मॉल पॉइंट के लिए, ठीक है। जैसे कि एट द डोर, ठीक है, एट द बस स्टॉप और एट होम, ठीक है। दरवाजे पर, मतलब बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हो, ये है तुम्हारा दरवाज़ा और ये आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एट द बस स्टॉप, ठीक है, और एट होम, ये हमारी चीज़ें होती हैं एट। देखा होगा आपने, एक फीचर आता है उसमें व्हाट्सएप में, वहाँ पे लिखा होता है एट जिम, एट स्कूल, ऐसे करके, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट पॉइंट बताए उसे बोलते हैं एट, ठीक है। उसके बाद है टाइम। टाइम में एग्जैक्ट टाइम, एट 5 PM, ठीक है, एट 6 PM, ठीक है। जो इससे भी स्पेसिफिक टाइम होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एट। अब देखो, हमने टाइम के लिए 3 चीज़ें देखी। पहला देखा था इन, इन किसके लिए, ईयर और मंथ या फिर सीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखा था हमने ऑन, ऑन आता था किसी भी फिक्स डे के लिए। अब आ गया एट। एट हमारा डे में भी जो टाइमिंग रहेगी घड़ी की सुइयों के अकॉर्डिंग उसमें, ठीक है। तो यानी कि एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे यूज होते हैं हमारे इन, ऑन और एट। ओके, गॉट इट। चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट इज टू। टू का मीन्स होता है कि किसी प्लेस तक, वॉक टू द मार्केट, यानी कि मार्केट तक वॉक करेंगे। कम टू माई हाउस, मेरे घर तक आओ, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉम। फ्रॉम होता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या फिर दूसरी चीज क्या होती है कि फ्रॉम, जिस चीज से कोई चीज बनती है, उसके लिए मैं तुम्हें एग्जाम्पल देके बताऊंगा अभी। देखो, पहला है हमारा कम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। जैसे कि आई गो टू मथुरा फ्रॉम फ्रॉम आई गो टू मथुरा फ्रॉम केदारनाथ। ओके, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है कि मैं कहाँ से कहाँ तक गया। टू बताता है हमारा डेस्टिनेशन को, ठीक है, कि कहाँ तक गया। और फ्रॉम बताता है स्टार्टिंग पॉइंट को, कि स्टार्ट कहाँ से किया। ओके, आ गया समझ में। जैसे उसमें सुना है आपने शेरशाह मूवी में बोलता है वो,
कि तुम्हारे घर से लेके और लड़की के घर तक नाचते चलेंगे बारात में, है ना। तो फ्रॉम योर हाउस टू द गर्ल्स इज हाउस, ठीक है, फ्रॉम योर हाउस टू द गर्ल्स हाउस, ठीक है, वहाँ तक आगे समझ में। वैसे ही टेक वाटर फ्रॉम द बॉटल, तुम्हें पानी लेना है कहाँ से, बोतल में से। स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट करो, इसी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। लर्न इंग्लिश विद स्मार्ट भैया से, और आपकी इंग्लिश एक दिन अच्छी हो जाएगी। मेहनत करोगे तो मानोगे मेरी बात अच्छे से, रेगुलर रहोगे क्लासेस में, ठीक है। नेक्स्ट इज इनटू, मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इनटू का मीन्स होता है आउटसाइड से किसी चीज़ में एंटर करना, अंदर। जैसे कि गो इनटू द रूम, यानी कि बाहर से अंदर जब एंटर करोगे। जंप इनटू द पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल में जाते हैं ना बाहर से अंदर, दैट मूवमेंट, उस मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं इनटू। बाहर से अंदर जैसे किसी चीज़ में जाते हैं मूव करके, ठीक है, सो दैट इज वेयर वी यूज इनटू। नेक्स्ट इज विद। विद का मीन्स होता है टुगेदर, यूजिंग समथिंग, या तो किसी के साथ या फिर किसी चीज़ का यूज़ करके। जैसे कि कम विद मी, मेरे साथ आओ। कट विद ए नाइफ, चाकू से काट डाला। राइट विद ए पेन, पेन से लिखो, ओके। नेक्स्ट इज बाय। बाय यूज़ करते हैं मीन्स के लिए और एजेंट के लिए। एजेंट होता है हमारा लिविंग बींग्स, जैसे कि रिटन बाय हिम, उसके द्वारा लिखी गई। ट्रेवल बाय बस, बस के द्वारा ट्रेवल करना। एंड मेड बाय हैंड, हाथों से बनाया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर, पर्पज और बेनिफिट। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, गो आउट फॉर ए वॉक, ठीक है। फॉर होता है हमारा पर्पज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफ। ऑफ सोज बिलोंगिंग्स, कनेक्शन, कनेक्शन दिखाता है पार्ट ऑफ द टीम, टीम का पार्ट। कलर ऑफ द स्काई, स्काई का कलर। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या दिखाता है, बिलोंगिंग्स और कनेक्शंस। उसके बाद है अंडर। अंडर होता है हमारा बिलो समथिंग, किसी चीज़ के नीचे, जैसे अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे। ओवर, एबव और कवरिंग, ऊपर होना चाहिए और कवर करना होना चाहिए पूरी चीज़ को, ठीक है। जैसे क्लाउड्स ओवर द सिटी, क्लाउड्स होते हैं पूरा कवर कर लेते हैं सिटी को, वैसे ही। नेक्स्ट इज ए ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड। ब्लैंकेट होता है कंबल, कंबल, और बच्चे को पूरी तरह से कवर कर लेता है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं हम ओवर, ओके। चलो नेक्स्ट इज बिटवीन। बिटवीन यूज होता है दो चीज़ों के लिए, जैसे कि बिटवीन टू चेयर्स, ठीक है। जैसे आप मान लो दो भाई बहन हो, तो मैं बोलूँ कि डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स बिटवीन यू एंड योर ब्रदर, ठीक है, कि अपने और अपने भाई के बीच में इनको बांट लो, ठीक है। तो वेयर वी यूज बिटवीन। अगर मैं बोलूँ कि ये चॉकलेट्स अपनी क्लास में बांट लो, तो डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स एमंग द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। एमंग का मीन्स होता है जहाँ पर दो से ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं एमंग, और जहाँ पे दो लोग होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं बिटवीन। आ गया समझ में। एमंग फ्रेंड्स, एमंग द क्राउड, भीड़ के बीच में। नेक्स्ट इज, अब हमें आइडेंटिफाई करने हैं प्रीपोजिशंस इन सेंटेंसेस में, ठीक है, कौन कौन से हैं। अब तो बहुत आसान हो गया होगा, है ना। अब तो हमको ये पता है कि कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है। तो देखो, द कैट इज अंडर द बेड, तो अंडर द बेड, बेड के नीचे। सी विल गो टू स्कूल, वह स्कूल तक जाएगी, ठीक है। द पेन इज ऑन द टेबल, पेन कहाँ है, टेबल पर। द ही केम फ्रॉम जयपुर, कहाँ से आया है भैया, जयपुर से। द बॉयज सेट बिटवीन द ट्रीज, बिटवीन का मतलब दो ट्रीज के बीच में बैठे हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो आपने सीखा ही सीखा। अब पिछली क्लासेस का पूछ लेते हैं आपसे कुछ, है ना। तो यहाँ पे द कैट आया है, द क्या है हमारा, द है डेफिनेट आर्टिकल। कैट क्या है, कैट है नाउन, ठीक है। उसके बाद इज क्या है, इज है हमारा वर्ब, और वर्ब में भी कौन सी वर्ब है, वर्ब में भी वर्ब है हमारी लिंकिंग वर्ब। उसके बाद द बेड, ये बेड क्या है हमारा, नाउन, और द क्या है हमारा आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। उसके बाद सी क्या है, प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, कौन सा पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन वाला, ठीक है। उसके बाद विल, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। गो क्या है, मेन वर्ब। और स्कूल नाउन, ठीक है।
ये सारी चीज़ें मैंने आपकी पहली क्लासेस में सिखाई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है ना तो उनको देख के आओ, तब आपको समझ में आएगा कि एक एक चीज़ मैं कैसे बता पा रहा हूँ आपको। उसके बाद है द डेफिनेट आर्टिकल पेन नाउन इज हमारी लिंकिंग वर्ब, द आर्टिकल एंड देन टेबल नाउन। अब देखो मैंने बताया था आपको कि लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब होती हैं जिनके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं आती। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनके बाद मेन वर्ब आती है, जैसे कि सी विल गो, विल भी आया है फिर इसके बाद मेन वर्ब आई है, ठीक है, तो ये इसकी हेल्प करती है ना, इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन ये किसकी हेल्प करने के लिए आई है ही नहीं ना कोई दूसरी वर्ब, तो ये होती है हमारी लिंकिंग वर्ब, ठीक है, जो हमेशा अकेले आती हैं, ठीक है। जलवा है इनका, यहाँ अकेले आती हैं ये दीदी, ठीक है। नेक्स्ट इज ही केम फ्रॉम जयपुर, वह जयपुर से आया है, तो ही हमारा पर्सनल प्रोनाउन, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। केम वर्ब, मेन वर्ब, और वो भी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद जयपुर हमारा नाउन, और कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन, क्योंकि नाम है सिटी का। देन द बॉयज सेट, द आर्टिकल, उसके बाद बॉयज नाउन, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में भी कौन सा, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल, ठीक है। उसके बाद सेट माने बैठना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद बिटवीन प्रीपोजिशन द आर्टिकल एंट्रीज नाउन। आ गया समझ में, कैसी लगी आपको क्लास, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस क्लास को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, सो बाय एवरीवन, जय शंकर की।